इस वीडियो में देखेंगे कि जो वीपी आर्टिकल होते हैं और सीओडी आर्टिकल होते हैं, जो इंडिया पोस्ट की एक बहुत ही फास्टेड और जो इंडिया पोस्ट डिपेंडेंट है वो अच्छी सर्विस है, तो उसका जो मनी नहीं आ रहा, यानी सीओडी और वीपी का जो पैसा ही नहीं आ रहा, क्योंकि अभी गुजरात के अंदर IT 2.0 रोल आउट हुआ है। तो मैंने इसमें देखा कि जैसे मैं पोस्टमैन में इनवॉइस करता हूँ सीओडी और वीपी आर्टिकल को, तो वहाँ पे अमाउंट ज़ीरो आता है, जबकि सीओडी और आर्टिकल की कुछ वैल्यू होती है, सीओडी आर्टिकल और वीपी आर्टिकल की। तो पहले सेप में होता था कि आप जार्ट अपलोड करते थे, जो सेप में काम करते हैं उनको शायद पता होगा कि जार्ट अपलोड करके उसका मनी रखना पड़ता था। अब वहाँ इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले अपनी आईडी खोलेंगे और जो पहले अदर्स में मैंने जैसे पहले क्लिक किया था पोस्टमैन मॉड्यूल वाला, और फिर उसमें डिलीवरी ऑपरेशन के अंदर जाएंगे। इस डिलीवरी ऑपरेशन के अंदर क्या होगा कि जितने भी ब्रांच ऑफिस है, पोस्टमैन है, उनको जो आर्टिकल्स का इन्वॉइस करना, इन्वॉइस करने के बाद रिटर्न लेना, कुछ EMO होते हैं, वीपी बुकिंग होती है, उनका सारा काम है ना उससे रिलेटेड वो इसी के अंदर होगा। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे पोस्टमैन ब्रांच ऑफिस सारा का सारा आ रखा है। तो मैं इससे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वीपी आर्टिकल लेता हूँ और उसको इन्वॉइस करना है कि मैं पोस्टमैन में जब उसको इन्वॉइस करता हूँ तो क्या उसका अमाउंट आता है या नहीं आता, वो मेरे को सबसे पहले चेक करना है। तो मैंने पोस्टमैन का यहाँ पे बैच 1 और बिट 1 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो हमारे ऑफिस के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम पे पोस्टमैन है उसका नाम आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जिस आर्टिकल्स को, यानी जो पार्सल है या वो वीपी है या सीओडी, उसको मैं यहाँ इन्वॉइस करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे उसका नंबर लिखूँगा और इन्वॉइस करूँगा तो पोस्टमैन के अंदर उसका क्या दिखना चाहिए, पैसा दिखना चाहिए, रुपए के आगे जितने रुपए का वो है। तो यहाँ देखते क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इधर जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे 0 आ रखा है। इसका मतलब जो सेप में ये जो आर्टिकल बुकिंग हुआ उसका डेटा DOP IT 2.0 के अंदर आया नहीं। तो जब भी मैंने अब इसका क्या है, जाट अपलोड करना पड़ेगा। जाट अपलोड का मतलब जो पैसा है उसको इसमें डालना पड़ेगा, ताकि ये जो नया सिस्टम है इसके अंदर उसका पैसा रिफ्लेक्ट हो और पोस्टमैन उस कस्टमर को जो COD और VP आर्टिकल दे तो क्या करेगा, पोस्टमैन उससे इतने रुपए कलेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ तो 0 दिखा रहा है तो कस्टमर मानेगा नहीं कि तो 0 का है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 कॉलम दिखे हुए देखो, COD अमाउंट, COD रिटेल और 0 या पोस्टेज ड्यू। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ये 3 कॉलम है उसमें से अपन को क्या करना है, COD के ऊपर जो आर्टिकल है उसका मेन वैल्यू लिखना है या वो कितने रुपए का है। तो COD और VP में ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, COD अमाउंट और COD रिटेल, COD रिटेल। तो अब क्या करना है, इसमें जो COD अमाउंट है उसके अंदर क्या करना है, जो COD होगी ना उसका बेस वैल्यू लिख देना है। अब COD वो होती है जिसके अंदर भी कोई भी कमीशन नहीं होता, और VP वो होती है जिसके अंदर COD अमाउंट तो होता ही होता है लेकिन उसके ऊपर कमीशन होता है और GST होती है। तो VP के लिए जो अमाउंट होगा वो किस में लिखा जाएगा, COD रिटेल के अंदर। तो अभी जो मेरे पास प्रेजेंट टाइम पे जो मैंने आर्टिकल है वो मेरे पास VP आर्टिकल है, तो उसका फेस वैल्यू है, यानी वो उसका बेस वैल्यू या फेस वैल्यू जो भी कुछ बोलोगे 1500 रुपये है। तो मैं उसको क्या करूँगा, COD रिटेल के अंदर 1500 रुपये यहाँ पर टाइप करूँगा और उसको 1500 रुपये मैंने टाइप कर दिया। अब इस पर कितना कमीशन होगा, अब यहाँ पे कि आप ये COD जाट अपलोड क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पे VP अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड या DOP IT 2.0 के अंदर डाटा नहीं आ रहा है, तो वो कुछ भी लिख के सेव कर सकते हैं। अब सेव करूँगा तो क्योंकि ये VP है तो इसका अमाउंट भी आएगा और इसका कमीशन भी आएगा और GST भी आएगी। तो ऐसे GST आएगी तो ये तुरंत यहाँ पर अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ 1589 रुपये हो गए, इस पर 75 तो है कमीशन और GST। अब ऐसे करके इसको क्या कर देंगे, पोस्टमैन के अंदर इन्वॉइस कर देंगे और यहाँ पे उस पोस्टमैन के में ये अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। थैंक